आपने देखा कि क्या हम में से बहुत एक रोटी और एक शरीर के सहभागी हैं? क्या हम सभी एक ही देह के सहभागी नहीं? परमेश्वर की महिमा हो। चलो मैं आपको दिखाता हूं। वचन 18 देखो। देखो, जो शरीर के भाव से इजरायली हैं उनको देखो। उसने कहा, पुराने विधान का इजराइल प्राकृतिक मानव प्रकृति का है। अब उनके लिए इजराइल कहा जाता है। और क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूं, सुनो। क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन ये अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तो अगर मैं उन लोगों के साथ खाता हूं जो दुष्ट आत्माओं को बलिदान करते हैं, हालांकि मुझे दुष्ट आत्माएं नहीं भी दिखती हूं, फिर भी मैं दुष्ट आत्माओं के साथ सहभागिता कर रहा हूं। इसलिए उसने कहा, उसने वचन 21 में चेतावनी दी, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। यहां यह हमें क्या सिखाता है? मामला यह है, हम कहां जा रहे हैं। यह बताता है हम कहां जा रहे हैं। आप एक मसीही भाई और एक मसीही बहन से मिलते हो। वे लंबे समय से मसीही थे और अब उनके पास एक छोटा बैम्बिनो था और उनका एक बच्चा था। तब क्या हुआ, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जो बच्चा था उसका सिर अपने कंधे पर नहीं रुक पा रहा था। हर बार जब ऐसा दिखता है तो वे भी डर जाते हैं। वे जानते थे बच्चे के साथ कुछ तो गलत है, लेकिन उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। उनके विश्वास के कारण उन्होंने अपने जीवनों से शैतानी चीजें दूर करने के योग्य हो गए थे। लेकिन वे दुष्ट आत्माओं के साथ सहभागिता में थे। अब उन्होंने उस शैतान को बच्चे को सौंप दिया और वे आश्चर्य कर रहे कि यह आया कहां से है, यह कहां से आया है। उसने आपको चेतावनी दी है। उसने आपको चेतावनी दी है। अगर आप एक भाई हैं, आप एक बहन से शादी करते हैं जो कि अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, तो आप दुष्ट आत्माओं की सहभागिता में जा रहे हैं। भले ही आप और वह महिला किसी प्रकार की गंभीर समस्या या कठिनाई का दुष्ट आत्माओं का अनुभव ना करें, बड़ी संभावना है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं यहां हैं। क्योंकि मेरा मतलब उसके सबसे घातक अतीत से है। वे यही हैं, इसलिए उन्हें प्रतीक्षा करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि बच्चे पैदा ना हो जाएं। और उनके पैदा होने तक वे खुद को प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वे खुद को प्रकट कर दें तो वे जानते हैं कि आप विश्वास करते हो, आप उन्हें दूर भगा देंगे। इसलिए वे शांत रहती हैं। लेकिन हर समय आप उन्हें हर जगह लिए फिरते हैं और आप अपने बारे में कुछ ध्यान करते हो। जब कभी भी कोई ऐसा समय आता है, अचानक से आप विद्रोही हो जाते हो। उसका चिन्ह दिखता है, बस आपको पता नहीं होता। कभी कभी पास्टर
किसी ऐसी बात का प्रचार कर रहा होता है जिससे आपको गुस्सा आता है, वह ऐसे कैसे बात कर सकता है, फिर आप शांत हो जाते हो और अच्छे इंसान बन जाते हो। कभी कभी एक क्षण वह खुद को प्रकट करती है। आपको अपने जीवन की कड़वाहटों के बारे में पता है, किसी ने आपके साथ गलत किया, जब कभी आप उसे देखते हो तो आप दुखी हो जाते हो, लेकिन परमेश्वर की वजह से आप परमेश्वर की वजह से कर रहे हो, इसलिए आप रोक रहे हो। आप नहीं भूलते कि आप रोक रहे हो, इसलिए दुष्ट आत्माएं रुक जाती हैं, लेकिन जल्द ही वे आपके बच्चों में दिखाई देने लगती हैं, बड़ी ही विद्रोही और कभी कभी बहुत ही बुरी। और दुष्ट आत्माएं इंतजार कर सकती हैं जब तक कि लड़का 15 साल का ना हो जाए। वे भली रहेंगी जब तक वे बड़े ना हो जाएं। फिर आप सुनते हो, मैं आपसे कलीसिया नहीं जाना चाहता, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक मसीही नहीं रहना चाहता। आप कहते हो, क्या? वह तुमसे नहीं डर रहा है। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माएं उनमें हैं, वे बातें कर रही हैं, वे स्वयं में बातें नहीं कर रहे हैं। वह इन दुष्ट आत्माओं के साथ बड़ा हुआ है। मसीह के लिए नफरत, कलीसिया के लिए नफरत, घृणा, और आप फिर उसके लिए बहाना बनाते हो कि आप उसके कलीसिया से घृणा करने के कारण को जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कलीसिया ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, कलीसिया ने आपसे दुर्व्यवहार किया है। आपका जीवन बदला जब आप कलीसिया में आए। अब आप कह रहे हैं कि कलीसिया ने आपसे दुर्व्यवहार किया। आपको कारण पता है, मेरा बेटा चर्च आना नहीं चाहता है क्योंकि 3 साल पहले हमसे पास्टर ने कुछ ऐसा कहा था जिसे मेरा बेटा अभी तक भूला नहीं है। मैं भूल नहीं सकता जब माता भी नहीं भूली है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप दुष्ट आत्माओं के साथ सहभागिता करें। सावधान, सावधान हो, क्योंकि जब शत्रु आक्रमण करता है, ध्यान रखें, वह रणनीतिकार है, वह ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने का बढ़िया रास्ता देख रहा होता है, वह ज्यादा नुकसान करना चाहता है। अगर वह जानता है तो वह थोड़ा इंतजार कर सकता है, और बहुत सारे लोगों को जब तक वो ले ना ले तब तक वह इंतजार करता है, फिर एक व्यक्ति को नष्ट करता है ताकि वह परेशानी में आ जाए। इसलिए वह बस इंतजार करता है। आप क्या देखते हो, अगर आप यीशु का और उसके वचन का अनुकरण करते और पवित्र आत्मा की सुनते हो, तो आप शैतान से भी महान रणनीति बना पाओगे जिसे उसने कभी खेला ही ना हो। उससे महान रणनीति आप बना पाओगे।